हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने होमवर्क दिया था, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है और देखिए अगर इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी जरूर आप फेस किए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता है तो देखिए ये एक्स एक्सिस है मेरी और इधर जो है मेरा वाई एक्सिस, तो ये मेरी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। यहाँ पे ये ओरिजिन है तो ये सर्कल ओरिजिन से पास करता है और बोला है मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का और वाई एक्सिस पे बी यूनिट का। तो देखिए ओ ए, ये जो इंटरसेप्ट है ए यूनिट का, ओ बी यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे बी यूनिट का। इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, बहुत आसान तरीका है। क्या करना है समझिएगा। मैं मान लेता हूं कि इस सर्कल का सेंटर जो है ना h, k है, ठीक है ना। सो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल ना, रिक्वायर्ड सर्कल बी क्या, सी एच के, मैंने एच के एज्यूम किया, ठीक है, जो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए इस फिगर को अगर आप ध्यान दें तो सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी डी, देखिए डी ये पॉइंट पे मिला है एक्स एक्सिस पे, सी डी और उसी तरीके से ये ओ डी। तो फ्रॉम फिगर ओ डी जो है इस सेंटर का, देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो होता है ना, तो एच क्या होगा ओ डी और जो के होगा सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ये वाला, वो क्या होगा सी डी। तो यहां से मैं आता हूं फ्रॉम फिगर ओडी मेरा क्या होगा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एच और सी डी मेरा क्या होगा सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट दैट इज के। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो देन रेडियस जो होगा सर्कल का ये क्या होता है, देखिए सर्कल का रेडियस डिफिनीशन क्या था, सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिलाएंगे। तो सेंटर से देखिए ओ सरकमफेरेंस पे पॉइंट है, मिला दिया तो ओसी मेरा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। सो यहां पे द रेडियस आर दिस इज इक्वल टू ओ सी एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा ये सी डी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये डी है सी डी स्क्वायर ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में ओ डी सी में। सो यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट ओ डी मेरा क्या है एच स्क्वायर, ओ डी मेरा एच है तो ओ डी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी डी मेरा के है तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरी रेडियस आ गई दिस, इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे मेरा सेंटर एच के और रेडियस एच और के टर्म में आ गया। अब एच और के को हम ए और बी के टर्म में निकालना चाहते हैं तो यहां से देखिए वो कैसे आएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं प्रॉपर्टी से, तो ये इस कॉर्ड ए बी को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। ए बी की लेंथ कितनी है देखिए ए है, ठीक है ना, तो ये मेरा ओ डी कितना हो जाएगा a/2, यही होगा ना। तो यहां पे मैं आता हूं सिंस सी डी bisects the chord क्या ओ ए ना, सो दिस विल इंप्लाई, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाई ओ डी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ a/2, मतलब a/2 और ओ डी मेरा क्या है अभी जस्ट आपने लिखा है h, तो h इज इक्वल टू a/2, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इसको मैं लिखता हूं CE ना, तो सिंस यहां पे भी मैं लिखता हूं CE bisects द कॉर्ड क्या है OB, तो दिस विल इंप्लाई OB को बाइसेक्ट करेगा तो OE मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा OE, ठीक है ना। और OE किसके इक्वल है देखिए CD के ही इक्वल होगा,
सो दिस इक्वल टू b/2, मतलब OB/2 मैं लिख देता हूं, चलिए OB/2, तो दिस विल बी OB/2। OB मेरा क्या है B, सो दिस विल इम्प्लाई B/2। तो यहां से देखिए OE मेरा है क्या, OE किसके इक्वल है, CD के। CD मेरा क्या है, इस सेंटर का क्या y कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी B/2। इसको लिख दीजिए 3। समझ में आ गया। सो फ्रॉम 1 r की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट में h², मतलब a²/4 प्लस k² यहां से b²/4। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से r² की वैल्यू आ जाएगी a²/4 प्लस b²/4। ठीक है ना, ये हो गया, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दीजिए, सेंटर एच के और रेडियस आर है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है ना, इज क्या हो जाएगा, पहले मैं लिखता हूं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए, उठा के आपका इक्वेशन आ गया। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच की वैल्यू क्या है a/2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए y माइनस k की वैल्यू क्या है b/2 इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r²। देखिए ये ऑलरेडी है, तो मैं इसको लिख देता हूं a²/4 प्लस b²/4। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका इक्वेशन आ गया। सो दिस विल इंप्लाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab, तो 2a मेरा x है, b मेरा क्या है a/2 है, 2 से कैंसिल हुआ, तो माइनस ax डायरेक्ट में लिखा, प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/4। उसी तरीके से सेम ये करेंगे, तो y² माइनस by प्लस b²/4, दिस इज इक्वल टू क्या a²/4 प्लस b²/4। मैं समझा पाया कि नहीं। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहे हैं, a²/4 b²/4, देखिए a²/4 इससे b², ये मैं कैंसिल मतलब क्या बोल रहा हूं कि ये इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ ये इस प्लस के साथ कैंसिल, माइनस साइन के साथ ये इस प्लस साइन के साथ कैंसिल। तो अल्टीमेट मेरा जो इक्वेशन आया वो क्या आ जाएगा, x² फिर प्लस y² को पहले लिया माइनस ax माइनस by, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। गॉट माई पॉइंट, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं। ये था एक मेथड। दूसरा मेथड भी जो है इसी से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये मतलब सबसे आसान मुझे जो लगा कि जल्दी से हो गया, अदरवाइज मेथड 2 भी है। मेथड 2 में क्या करेंगे, आपको हिंट देता हूं, आप कुछ मत करिएगा, मेथड 2 का हिंट ना, तो हिंट मैं दे रहा हूं, मेथड 2 वो क्या है देखिए, मैं अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करूंगा। यहां से हमने एच के माना था, रेडियस मेरी ये आ गई, तो उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर h, k और रेडियस मेरी r क्या है दिस, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r² जब करेंगे तो देखिए यहां से h² प्लस k²। प्लीज चेक करिएगा, सो दिस विल बी h² प्लस k²। व्हाट माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा सा ये आ गया। अब देखिए इसको लिख लीजिएगा इक्वेशन 1। अब आते हैं, जब इंटरसेप्ट करता है तो ये पॉइंट ए, कैपिटल ए जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है, उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो सिंस a,0 लाइज ऑन सर्कल 1,
तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दिस विल बी a माइनस एच होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो y की जगह 0 रखेंगे तो माइनस के बचेगा, माइनस के का स्क्वायर, दिस विल बी के स्क्वायर एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगेन एच स्क्वायर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ah, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए a कॉमन लेंगे, a माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इंटरसेप्ट है, तो यहां से ये क्वांटिटी 0 होगी, तो a माइनस दिस विल इंप्लाई a माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2, ठीक है ना। अल्टीमेट आप वहीं पे पहुंच रहे हैं फ्रेंड्स जो आपने यहाँ पे किया। देखिए फाइनली हमने जो अपना वो बाइसेक्ट वाला फार्मूले से मैंने कहाँ किया था, ऊपर ये देखिए h की वैल्यू a/2 निकाले, यहाँ पे भी a/2। सिमिलरली आप निकाल देंगे, सिमिलरली 1, ठीक है ना, पासेस थ्रू क्या, पासेस थ्रू बी का कोऑर्डिनेट क्या था, ये देखिए बी का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0, b ना, इंटरसेप्ट अगर b यूनिट का है 0, b, तो यहां से मेरा k की वैल्यू आ जाएगा b/2, ठीक है ना। बस ये उठा के इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2, इसको लिख लीजिए 3। hk की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, ठीक है ना, यहां पे तो देखेंगे कि x माइनस a/2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू a/2 रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। और आप देखेंगे कहाँ पे पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पहुंच गए, ये देखिए पहुंच गए। अब इसी से अगला जब स्टेप, आप 2 स्टेप बस रह गया, सिंप्लीफाई करेंगे, a स्टेप आएगा, इसके बाद फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by, दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों मेथड में जो आपको आसान लगे, ठीक है ना, यहां तक दोनों मेथड में कॉमन होगा, यहां तक दोनों मेथड में कॉमन होगा, ये स्टेप यहां तक दोनों में कॉमन होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करके किया, और इसमें फिर फर्दर जो है आप इक्वेशन ये लिखेंगे, और उसके बाद ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है, इससे पास करेगा ए से, और कैपिटल बी से भी पास करेगा, पास करवा के एच और के की वैल्यूज आ गई, 1 में रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ गया। सो दो मेथड से मैंने दिया। अब हिंट तो मैं नहीं लिखूंगा, मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया, तो हिंट कहां रह गया, मेथड 2। दोनों मेथड से मैंने बताया फ्रेंड्स। प्लीज बोलिएगा अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को आप विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके रखें। मैं जेई लेवल तक चलूंगा, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। समय लगेगा बट मैं चलूंगा, मे बी आफ्टर 1 ईयर्स, कुछ और समय लग जाए लेकिन जाऊंगा जरूर, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन को बरकरार रखें, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है। एनीवेज, अब क्वेश्चन नंबर 14, 2 ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से ही सब रह गए हैं। क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। अब तो बहुत आसान हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट सेंटर ये है, इस पॉइंट से पास करता है, रेडियस निकल जाएगा, 2 लाइन का आंसर है, मतलब क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे। रेडियस r मान लीजिएगा, सेंटर दे दिया है, इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो r के टर्म में एक इक्वेशन आएगा, एक्स वाई रहेगा, वहां पे x की जगह 4 और y की जगह 5 रख देंगे, r की वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ जाएगा, बहुत इजी। और लास्ट क्वेश्चन, डज द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द सर्कल दिस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सर्कल ये सेंटर मेरा इसका 0,0, ठीक है ना, रेडियस मेरी 5। अब आपसे बोल क्या रहा है, अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो इस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस 5 के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो इस सर्कल पे लाई करेगा, और अगर लेस देन रेडियस 5 आता है इसके अंदर लाई करेगा, और ग्रेटर देन 5 आता है मतलब बाहर लाई करेगा। ये भी बता दिया, तो दोनों क्वेश्चंस का मैंने आंसर बता दिए हैं।
अब आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में आप बताएंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और ये 2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मेरा गेस है अगर होम एग्जाम में क्वेश्चंस आपके एक्चुअल जो स्कूल वाले लेंगे, तो अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बनने के चांस है 12 या फिर 13, इन्हीं दोनों में से एक बनेगा। 14 का तो बहुत ईजी है, छोटा शॉर्ट आंसर में आ जाएगा, 15 भी बहुत आसान है, बट 12 और 13 जरूर आप देख के जाएं। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, नहीं भी आता है तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।